कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। नर्मदा जी, आप फौरन उसे कांटेक्ट कीजिए और उसे ये कहिए कि मैंने उसकी तनख्वाह 2000 रुपए और बढ़ा दी है। क्या बात है विनोद साहब, अभी तो आपने उसे पूरी तरह से देखा भी नहीं है, फिर मेहरबानियों का सिलसिला शुरू भी हो गया। बात ऐसी है नम्रता जी कि मैं अपने बिजनेस के मामले में काफी सिंसियर हूँ। मैं आपको इस नई खोज के लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अच्छा, मैं उसे मिलने की कोशिश करती हूँ, जल्दी से जल्दी। ठीक है। अच्छा, नमस्ते। ये नई लड़की? वो हमारी फर्म की डिजाइनर है। कब अपॉइंट हुई? 2 दिन पहले आई थी इंटरव्यू के लिए। तभी मुझे 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा था आपने। मनाली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। वो इस फर्म की मुलाजिम है। मैं भी तो एक मुलाजिम ही हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हो गया है तुम्हें? आज मुझ पर शक करने का दिन है क्या? सुनो, मेरे करीब आओ। मनाली, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया। तभी तो डर लगता है कहीं हमारे प्यार को जमाने की नजर न लग जाए। तुम्हें जमाने से क्या लेना है? तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। और आप मुझ पर भरोसा रखिए। ओ मनाली। अरे अम्मी, कहाँ चली गई थी तुम? पुलिस थाने गई थी बेटा। पुलिस थाने? तेरे बाप ने फिर लफड़ा कर दिया है। पता नहीं इस झंझट से कब छुटकारा मिलेगा। अब मैं बच्चों की फिक्र करूं या उसकी फिक्र करूं? अम्मी, क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है? अगर एहसास होता तो ये सब करता वो। उसकी वजह से रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। हर कोई हिकारत की नजर से देखता है हमें। कहीं उठने बैठने के काबिल नहीं रहे हम। यहाँ तक कि पड़ोसी भी घर आते हुए डरते हैं। बस
एक ही फिक्र जान को खाई जाती है। ऐसे में तेरे लिए रिश्ता कहाँ से आएगा बेटी? अम्मी, शायद हमने कोई गुनाह किए हैं जिनकी सजा हमें मिल रही है। अम्मी, तुम सब बातें अल्लाह पर छोड़ दो, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। अपने जी को जलाने से क्या फायदा? तू ठीक कहती है बेटी। अरे आज तो तुझे नौकरी पर जाना है ना? तेरा पहला दिन है जाने का। हाँ अम्मी, आज पहला दिन है और देखो ना मुझे देर हो गई है। घर में कोई नहीं था, खाली घर छोड़ के कैसे चली जाती। और मुझे ईसा बाई के यहाँ भी तो जाना है। अच्छा, तुम सैफ लेके डॉक्टर के पास जरूर चली जाना। हाँ बेटी, मैं चली जाऊंगी। तू जा, तुझे देर हो रही है। ये 7 हो गई और कुल मिला के 8। क्या भाई मूसा भाई, सलाम वालेकुम। आओ 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 बेटी, आओ आओ। आओ। ये लीजिए आपका काम है। बैठो ना, बैठो बेटी। हाँ, देखें कैसा काम किया है भाई। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। देखो बहुत सफाई है भाई, बड़ा उम्दा काम है। बहुत खूब। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा चुना है हमारा सवा बिटिया ने। वाकई वाकई बहुत अच्छा है। चलो ये तो हो गया। अब सवा बिटिया, जो हम तुमको अगला काम सौंपने वाले हैं वो थोड़ा अर्जेंट है। ईसा भाई, इसके आगे मैं आपके लिए काम नहीं कर सकूंगी। ये तू क्या कह रही है बेटी? अरे भाई मूसा, सुना ये क्या कह रही है सवा बिटिया? सुना ईसा भाई, सवा बिटिया ये कह रही है कि इसके बाद वो हमारा काम नहीं कर सकती है। ओहो भाई, वो तो मैंने भी सुन लिया, मगर इसका मतलब समझता है क्या है? मैं तो समझता हूँ ईसा भाई, मगर आप नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सवा बिटिया मायके से ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में लड़कियों को काम धंधा छोड़ना पड़ता है ना बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मूसा भाई। देखा तो फिर क्या बात है बेटी? वो बात ये है ईसा भाई। ईसा भाई, मूसा भाई। हाँ, आओ आओ प्रगति बेटी। सलाम वालेकुम प्रगति दीदी। वालेकुम सलाम। आपने मुझे पहचाना नहीं? चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। प्रगति दीदी, मैं सभा हूँ। आप सिखाने आया करती थी ना जब बस्ती में लड़कियों को, तो मैं भी आपसे सीखने आया करती थी। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। तब तो तू छोटी सी थी। अब बड़ी हो गई है ये, और हमारे यहाँ ये कपड़े का काम करती है। देखो डिजाइनिंग कितनी बढ़िया की है इसने, बहुत उम्दा काम करती है। लेकिन आज ताज्जुब की बात है, ये कह रही है कि ये काम छोड़कर जाना चाहती है। अरे भाई, फिर ईसा भाई को छोड़कर क्यों जा रही हो तुम? प्रगति दीदी, दरअसल आज मैं आपसे मिलने आने वाली थी, आपकी दुआएं लेने। मेरी दुआएं लेने? हाँ प्रगति दीदी, आपने मुझे ये सब काम सिखाया है और आपकी वजह से मैं थोड़ी बहुत तालीम पूरी कर पाई हूँ। अब मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी मिल गया है। वेरी गुड। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम ईसा भाई को क्यों छोड़ रही हो? मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। कहाँ मिली है नौकरी? ठाकुर एंड ठाकुर में डिजाइनिंग की पोस्ट है। कौन सी जगह? ठाकुर एंड ठाकुर में विनोद ठाकुर मालिक हैं उसके, बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा ईसा भाई, मूसा भाई, चलती हूँ। नमस्ते प्रगति जी, क्या बात है आज आपने मुझे अचानक यहाँ बुला लिया? हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वही विनोद ठाकुर। अब उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है वो तो मनाली के प्यार में उलझा हुआ है, और मनाली उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है जो खुद विनोद ठाकुर से प्यार का नाटक खेल रही है। अच्छा, लेकिन संजय, मनाली चाहे कितनी भी चालाक लड़की क्यों ना हो,
वो विनोद ठाकुर का ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे बटोर लेगी, जिससे विनोद ठाकुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम सबा है। सबा? हाँ, वो एक गरीब और मासूम भोली भाली लड़की है। उसने डिजाइनिंग का कोर्स किया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो विनोद ठाकुर के पास कैसे पहुंच गई। वेरी सिंपल। आप तो जानती हैं कि वो लोग गारमेंट में डील करते हैं, तो उन्होंने पेपर में ऐड दिया होगा, सबा ने अप्लाई किया होगा, और उसको रख लिया होगा। तो मेरी बात समझ नहीं रही। सबा से मेरा पुराना रिश्ता है। जब मैं बस्ती में थी, मैं गरीबों को डिजाइनिंग सिखाती थी और वो भी सीख रही थी मुझसे। उस दिन मैं उससे मिली और वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी मिली। लेकिन जब उसने मुझे विनोद ठाकुर का नाम बताया ना, मैं एकदम घबरा गई, क्योंकि मैं विनोद ठाकुर की नीयत समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसकी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो मासूम उसके चंगुल में न फंस जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तुम सबा पर कड़ी नजर रखो। मैं नहीं चाहती कि वो मासूम उस दरिंदे के चंगुल में फंसकर उसकी जिंदगी कहीं बर्बाद हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं साई की तरह उन लोगों का पीछा करूंगा और हर पल की आपको खबर दूंगा। ओके? अब मैं चलता हूं। अरे सबा बेटी, तुम बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, या यूं कहो कि मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। आओ आओ। मुझे? हाँ, अभी अभी तुम्हारे लिए विनोद ठाकुर का फोन आया था। मेरे लिए विनोद ठाकुर ने फोन किया आपको? और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? हाँ, विनोद ठाकुर ने तुम्हारी तनख्वाह 2000 बढ़ा दी है। क्या? और जब तुम विनोद साहब से मिलोगी ना, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी। आंटी, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अभी आपसे मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं, और इतने कम अरसे में जो आपने मेरे लिए किया है, कौन करता है किसी के लिए? अरे बेटी, ऐसा मैंने तेरे लिए क्या किया है? ये तो तुम्हारी ही काबिलियत है कि विनोद साहब को तुमने बहुत इम्प्रेस किया है। हाँ, नौकरी जरूर मेरी रिकमेंडेशन से मिली थी, मगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में मेरी कोई सिफारिश नहीं है। ये तो तुम्हारी ही काबिलियत की बुनियाद पर है। आप जो भी कह रहे हैं आंटी, पर ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं जानती आंटी, हम लोग कितने परेशान थे। अगर ये नौकरी ना मिलती तो ना जाने घर की क्या हालत होती। शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना होती चैन से हमें। बेटी, शायद ये तुम्हारी ही अच्छाइयों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। नहीं आंटी, ये सब आपकी मेहरबानी है। ना जाने मैं कैसे एहसान चुकाऊंगी आपका। देखो सबा बेटी, इंसान ही इंसान के काम आता है, और अगर तुम इसे एहसान ही मानती हो तो इसका बदला चुका देना कभी। कभी क्यों आंटी, अभी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ कि तू मेरी बात कभी नहीं टालेगी। हाँ, मगर एक बात याद रखना, मैं किसी दिन कोई तुझसे तेरी ऐसी चीज मांग लूंगी जो तेरे लिए देनी मुश्किल हो जाएगी। नहीं आंटी, आप आजमा कर देख लेना। अगर आप मेरी जान भी मांगेंगी ना, तो मैं इनकार नहीं करूंगी। अरे बेटी, तूने तो मुझे खरीद लिया, सच। नहीं आंटी, बिक तो मैं गई हूँ आपके हाथों। अच्छा चलिए, मैं खुद तुम्हें विनोद साहब के पास लेकर चलती हूँ। आओ।
प्रगति जी कॉफी। प्रगति जी मैं कॉफी लाई हूँ। कॉफी अभी? हाँ मैं जानती हूँ आपके कॉफी पीने का टाइम नहीं है, लेकिन जब से आई हो उदास और परेशान बैठी हुई है। कॉफी के बहाने में इतना तो पूछ सकती हूँ, इस परेशानी का कारण क्या है? फरीदा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या खूबसूरती लड़की की दुश्मन होती है? सिर्फ खूबसूरती नहीं, जवानी भी। अगर ये दोनों एक साथ हो परेशानी और भी बढ़ जाती है। अच्छा प्रगति ये बताओ हुआ क्या? फरीदा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए जब भी मैं किसी मासूम और मजबूर लड़की को एक राक्षस के चंगुल में फंसे हुए देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? एक लड़की है, सबा रहमान नाम है उसका। सबा रहमान? हाँ, लेकिन ये नाम सुनकर तुम इतनी चौंक क्यों गई? प्रगति पहले ये बताओ उसे हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विनोद ठाकुर ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। प्रगति उसे रोकना होगा। अगर उसे रोका नहीं गया तो उसकी जिंदगी भी अपनी तरह तबाह हो सकती है। फरीदा, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, क्या तुम सबा को जानती हो? हाँ। सबा रहमान मेरे भाई की बेटी है। तुम्हारे भाई की बेटी? हाँ, रशीद रहमान मेरा सगा भाई है। लेकिन इस बात का जिक्र तुमने पहले कभी नहीं किया। इस बात का कभी मौका ही नहीं मिला। सच पूछो तो मैं अपने रिश्तेदारों में जाने के काबिल ही नहीं रही। वो लोग नफरत जो करते हैं मुझसे, और करनी भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। लेकिन अब मैं जाऊंगी अपने भाई रशीद के पास सभा के बारे में बात करने के लिए। हाँ फरीदा, कुछ भी हो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। हाँ प्रगति। मम्मी देखो मेरी पट्टी खुल गई। अरे इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ जा। ला, मैं तेरी पट्टी फिर से बांध देती हूँ। इतनी जोर क्यों बांध रही हो? अरे जोर से नहीं बांधूंगी तो तेरी पट्टी फिर से नहीं खुल जाएगी। मेरी चॉकलेट? तेरी तो हर बात में चॉकलेट है। ले, पट्टी हो गई। मैं बाजार जा रही हूँ, वहां से तेरे लिए चॉकलेट लेती आऊंगी, ठीक है? ठीक है। भाभी, तू सैफ बेटा, तू जरा अंदर जा। तू यहाँ क्यों आई? क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी भाभी? मत कह मुझे भाभी, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। भाभी, ये खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। तुम मुझे देखकर मुंह फेर लो या मुझसे नफरत करने लगो, ये रिश्ते कभी नहीं टूटते। फरीदा, क्यों आई है तू यहाँ? तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे शौहर की जिंदगी बर्बाद हुई। जब एक बहन बाजार में जाकर अपनी इज्जत बेच आती है तो एक भाई के दिल पर क्या गुजरती है? एक शरीफ आदमी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने शराब की लत बना ली, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर बर्बादी इस घर की किस्मत बन गई। भाभी, मैं यही कहने यहाँ पर आई हूँ, जो मेरे साथ हुआ तो तुम्हारी बेटी के साथ ना हो। क्या होगा मेरी बेटी के साथ? क्या होगा? उसे मैंने तालीम दी है, वो एक शरीफ लड़की है। तेरी तरह इज्जत बेचकर पैसा नहीं कमा रही, वो नौकरी कर रही है। भाभी, मैं यही कहने आई हूँ, वो जहाँ नौकरी करती है वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है? तू किसकी बात कर रही है? भाभी, मैं विनोद ठाकुर की बात कर रही हूँ, वो अच्छा आदमी नहीं है। शायद तू नहीं जानती कि किसने मेरी बेटी को नौकरी दिलाई विनोद ठाकुर के यहाँ। जब बाहर भाई लेकर आए थे उस फरिश्ता से पता औरत को, उस बीवी का नाम है नम्रता बहन। नम्रता? नहीं। भाभी,
तुम जब्बार जैसे आदमी को अच्छा आदमी कह रही हो, नम्रता जैसी औरत को फरिश्ते शिफत औरत कह रही हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम भाभी, उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लोग फरिश्ते नहीं, शैतान हैं। चुप बरसात, शरीफों को शैतान कहते हुए तेरी जबान क्यों नहीं जल गई? शायद तू नहीं जानती कि नम्रता बहन एक महिला आश्रम चलाती है, गरीब और मजबूर औरतों को सहारा देती है, और इस बात का सबूत दिया है उसने मेरी बेटी को नौकरी दिलाकर। पर मैं सच कह रही हूँ भाभी, नम्रता आश्रम नहीं चलाती है, लड़कियों की दलाली करती है। विनोद ठाकुर जैसे अय्याश आदमियों के यहाँ वो लड़कियां सप्लाई करती है। मेरी बातों का विश्वास करो भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। फरीदा, निकल जा यहाँ से। तू अब अपने कमीनेपन पर उतर आई है। जब्बार भाई जैसे शरीफ आदमी को तू शैतान कह रही है। नम्रता बहन जैसी शरीफ औरत तेरी नजरों में गिरी हुई औरत है। विनोद ठाकुर जैसे पैसे वाले आदमी को तू अय्याश आदमी कह रही है। ये सब तेरे बदजात होने का सबूत है। तू अपनी मनहूस सूरत लेकर क्यों आई है यहाँ पर? तुझसे नहीं देखा जा रहा हमारी इज्जत से रहना? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।